हेलो नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लासेज और ये कंप्लीट क्लास चलेंगी। ये क्लासेज जो होंगी वो आपको फ़ायदा करेंगी रेलवे के एग्ज़ाम में, कोई बैंक का एग्ज़ाम, एसएससी, पुलिस, कोई भी दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी, बिहार पुलिस, किसी भी पुलिस का, पटवारी का, या जिस भी चीज़ में रीजनिंग आती है उस सभी में फ़ायदा करेगी। हम ऐसे टॉपिकों को चुनेंगे जो हर पेपर में आते हैं, जो हर प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। पहले उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे, फिर जो बच जाएंगे उन टॉपिकों को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और उसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। देखो, क्रम परीक्षण में सबसे बड़ी जो समस्या होती है शुरुआत में वो यही होती है कि हमारे पास जिस तरह से बोर्ड है इस तरह से पेपर होगा, इसमें बायां कौन सा मान्य और दायां कौन सा। क्योंकि हम जब हमारा बायां और दायां होता है तो जब पेपर होता है उसका मुंह हमारी तरफ होता है, तो ये उल्टा मान लेते हैं कि इस तरफ होगा, कि बाएं को दायां लिख देते हैं और दाएं को बायां। लेकिन ऐसा नहीं है, जिधर हमारा दायां हाथ है, राइट हैंड है, उधर दायां ही रहेगा, और जिधर बायां हाथ है उधर बायां हाथ बाईं तरफ ही रहेगी। इसको याद करने के लिए याद कर ले, बीडी, जिधर बी लिखा है उधर बायां और डी लिखा है उधर क्या हो जाएगा, दायां। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये ऐसी चीजें हैं, ये 4-5 टॉपिकों में हमारे काम आएंगे। जहां भी क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न बनता है, अल्फाबेट टेस्ट लगा लो, क्रम परीक्षण के क्वेश्चन, या और भी 2-3 टॉपिक और है जिनमें दाएं और बाएं के हिसाब से हमें उनका नंबर व्यवस्थित करना होता है कि कौन सा क्रमांक होगा, और फिर क्वेश्चन को आगे हल किया जाता है। तो हर जगह काम आएगी ये चीज, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना। दूसरा पढ़ेंगे दूसरी तरफ से स्थान, दूसरी तरफ से स्थान। तीसरा मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। चौथा जो टाइप पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। पांचवा पढ़ेंगे तुल या न्यूनतम या अधिकतम संख्या ज्ञात करनी, किसी भी पंक्ति में न्यूनतम व अधिकतम संख्या ज्ञात करनी। और छठा पढ़ेंगे इसमें तुलनात्मक क्रम परीक्षण, कंपैरिजन जिसमें करते हैं भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, दौड़ करेगा तो कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा, इस टाइप से तुलनात्मक। सातवां इसमें विविध टाइप के जो भी क्वेश्चन बच गए इधर उधर के, उनको पढ़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हवाबाजी के लिए कि भाई ऐसा हार्ड क्वेश्चन बना दिया, तुम लगे रहो, आया नहीं, और दिमाग भी खराब हो, टाइम भी खराब हो, पेपर में आना नहीं है वो कभी भी जिंदगी में। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं। और पेपर अगर माने कि 50 नंबर, जैसे एसएससी देती है 50 नंबर का है, तो 50 नंबर में 50 के 50 ना लेकर, मैं तो ये कहूंगा तुम 48 या 49 नंबर लेके ही आओ। हमेशा कम ही रखो ताकि सीखने की कोशिश रखोगे कि कुछ तो हमारे पास रह गया। क्योंकि रीजनिंग है सबसे सरल टॉपिक, सबसे सरल यही है और सबसे हार्ड भी यही है। सबसे हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो भी रीजनिंग में ही बन सकता है, लेकिन 90-95% क्वेश्चन इसमें सिंपल ही बनते हैं, सरल ही बनते हैं। तो ये 7 टाइप पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले थोड़ा से दायां बायां देख ले किस तरह से हल करना पड़ेगा अपने को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज, और धीरे धीरे इन टाइप को हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, तो चलो देखते हैं अब इसको कि हम क्या करते हैं। इसमें रट लेते हैं कि भाई लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, और लेफ्ट प्लस राइट। जबकि इसके अंदर जो शब्द आते हैं
वो आ सकता है आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, अधर या तल, एक दूसरे के विपरीत है ये। तो इसको ऐसे याद करने की बजाय इस तरह से याद रख लेंगे कि अगर समान शब्द आए तो आपस में माइनस करेंगे नंबर को, और विपरीत शब्द आए तो इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किसको क्या बता दिया समझ में नहीं आया होगा, अभी एक एग्जाम्पल देखना, इस एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखिए किस तरह से एग्जाम्पल समझना। अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि कोई व्यक्ति दाएं से 10वें स्थान पर है और इसके बाएं चौथे स्थान पर और कोई बैठा हुआ है। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, दाएं से, और ये क्या लिखा हुआ है, बाएं से। तो अगर दाएं से देखेंगे तो दाएं से व्यक्ति कौन से नंबर पर है, 10वें पर। अब व्यक्ति को कैसे मानेंगे, जैसे हम बैठे हुए हैं, जैसे हम पेपर में बैठे हुए उसी तरह व्यक्ति को बैठा हुआ मानेंगे। तो हमारा दायां किधर हो जाएगा, इस साइड, और बायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड। तो अब इसके बाएं आएंगे, इस साइड आएंगे, तो बताओ गिनती बढ़ेगी या घटेगी। हाँ, तो सिंपल सा आंसर होगा कि गिनती क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन नहीं, अगर हम बाएं तरफ से देखें तो गिनती क्या हुई है, घटी है, कम हुई है। इधर इस साइड कितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन इस साइड से तो ये गिनती क्या होगी, कम, लेकिन इस साइड से गिनती क्या होगी, ये बढ़ेगी। तो देखो दाएं से बाएं गए तो अलग अलग शब्द आए हैं, तो 10 और 4 14, सीधा ही जोड़ दें इसको, तो कौन सा स्थान हो गया, 14वां। लेकिन किस साइड से, जिस साइड से दिया हुआ है उसी साइड से रहेगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। दाएं से लिखा हुआ है तो दाएं से ही नया स्थान आएगा, इस तरह से डायरेक्ट करोगे तो। और अगर बाएं से लिखा हुआ है तो जो नया स्थान आएगा किस साइड से आएगा, बाएं से आएगा। तो बस सिंपल से याद रखना है, अगर समान शब्द आए तो घटा लेंगे, और अलग अलग शब्द आए, विपरीत शब्द आए तो उनको आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वही हमारा नया स्थान आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारे काफी काम आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट है कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना। तो कुल व्यक्ति कब ज्ञात करना, तो सबसे ध्यान रखने की चीज है, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो, उस समय कुल व्यक्ति किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, दोनों तरफ से दिया हुआ स्थान जोड़कर। अब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं या बाएं, तो मैं इसको लेफ्ट और राइट ही लिख रहा हूं। दोनों तरफ से जो स्थान दिया हुआ है उस व्यक्ति का, उसको जोड़कर उसमें से -1 कर देते हैं। क्यों, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। अगर हम इस व्यक्ति को देखें तो बाएं से कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर। और दाएं से किस स्थान पर है, 1 और 2, दूसरे नंबर पर। तो 5 और 2 का जोड़ कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 6। इसी तरह से इसको देख लो, 3, 4 और 3 कितना होगा, 7। इसका जोड़ कितना आएगा, 7। इनका जोड़ भी कितना आएगा, 7। और इसका जोड़ करेंगे दोनों तरफ से स्थान का तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। क्यों, क्योंकि जब एक व्यक्ति को हम दोनों तरफ से गिनेंगे तो उस व्यक्ति को हमने एक बार नहीं 2 बार गिन लिया। कितनी बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया। इस व्यक्ति को दाएं से भी गिन लिया और
बाएं से भी गिन लिया, कितनी बार गिन लिया? 2 बार। तो एक क्या करना पड़ेगा? माइनस। वो आप कहीं पर भी हो, किसी को भी देखोगे तो उस व्यक्ति को हम अगर दोनों साइड से गिनेंगे, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे आगे पीछे से, तो उसको कितनी बार गिन लिया जाता है? 2 बार गिन लिया जाता है। इसलिए क्या करते हैं इसमें से -1। रटने की बात नहीं है, ये समझने की है कि -1 क्यों किया। अगर रटोगे तो लास्ट तक इतने फॉर्मूले हो जाएंगे, इसी टॉपिक में 5-6 फॉर्मूले हो जाएंगे छोटे छोटे लगा के, ज्यादा भी ना तो 5-6 तो याद करोगे ही करोगे। और इस तरह से रीजनिंग में भी मैथ की तरह फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इसको समझना है कि -1 क्यों किया, क्योंकि उस व्यक्ति को कितनी बार गिन लिया जाता है? 2 बार गिन लिया जाता है। इसलिए क्या कर देते हैं? -1। कब निकालेंगे? फिर दोबारा बता रहा हूं, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो तब ज्ञात करना है। कई बार क्या होता है, अलग अलग नाम आ जाते हैं और जल्दबाजी में हम सवालों को गलत कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैं लाइन में दोनों ओर से 7वां हूं, तो लाइन में कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? मैं लाइन में दोनों ओर से 7वां हूं, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भी मेरा स्थान लाइन में दोनों तरफ से दे रखा है, कौन सा? 7वां। लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से कौन सा है? 7वां। तो 7 + 7 और क्या कर देंगे? -1। तो 14 में से 1 माइनस करोगे, लाइन में कितने व्यक्ति हो गए? 13। ठीक है, तो इसी टाइप के हम एग्जाम्पल करेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और जो भी डिफिकल्ट या हार्ड क्वेश्चन आया है उसको भी साथ साथ हल करेंगे इसी टॉपिक में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा प्रश्न, तो किस तरह से इसको हल करना है देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों ओर से कौन सी स्थान पर है? 11वें स्थान। 11 + 11 22 और -1 यानी कितनी कुल लड़कियां हैं क्लास में? 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, 11 + 11 -1, तो 22 - 1 कितने हो जाएंगे? 21। क्लियर? चलो और अच्छे समझना इसको। एक पंक्ति में संतोष का 16वां स्थान है प्रारंभ से और अंत से है 10वां। प्रारंभ से संतोष का जो स्थान है वो है 16वां और अंत से है वो है 10वां। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई? 16 + 10 -1, 16 और 10 26, -1 करोगे 25, यानी कुल कितनी लड़कियां हैं? 25 लड़कियां हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रमन कक्षा X का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां नीचे से 49वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? भाई रमन है, ऊपर से 16वां और नीचे से 49वां है, तो दोनों तरफ से स्थान है रमन का, जोड़कर क्या कर देंगे? -1। जोड़ो कितना आएगा? 65 - 1 कितने हो गए? 64। यानी कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में वैसे बोलता हूं कि जैसे क्वेश्चन आ गया, किसी पंक्ति में रमेश का ऊपर से 12वां स्थान है और सुरेश का नीचे से 19वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल विद्यार्थी आते हमने रट रखा है लेफ्ट + राइट -1।
क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया और -1 कर दिया, सवाल क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? देखो रमेश और सुरेश अलग अलग व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता भाई इनके बीच में कितने बैठे हुए हैं और ये किस प्रकार बैठे हुए हैं, तो हम नहीं बता सकते कि इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर ये कह दे, अब कई बार कंफ्यूज करेगा सवाल आपको कि दोनों पास पास बैठे हैं, तो हम पास पास कैसे बैठाएंगे, इधर से वही रमेश, इधर से वही किसको बिठा दिया, सुरेश को, तो कर देंगे 12 + 19, तो भी सवाल क्या हो जाएगा, गलत। अब क्यों हो गया गलत, क्योंकि देखो पास पास ऐसे भी हो सकते हैं कि रमेश तो इस साइड से 12वें नंबर पर हो और सुरेश इसको इधर क्रॉस करके इस साइड आ जाए 19वें नंबर पर, तो इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते इस तरह से। हाँ, अधिकतम या न्यूनतम संख्या की बात करें और कहीं पास पास बैठे हैं तो ज्ञात कर सकते हैं, वो आगे टाइप आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो तो ही दोनों को जोड़कर -1 करते हैं, या तो दे रखा हो या सवाल को हल करने के बाद ऐसी स्थिति आ जाए या वो संख्या हम ज्ञात कर ले कि किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए उससे हल करने के बाद। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा तय नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हैं। विशेष ध्यान रखने की चीज है ये। अगला देखो भी, जैसे एक और क्वेश्चन ले कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान दाईं ओर से 12वां, रमेश का दाईं ओर से राइट साइड से 12वां और बाईं साइड से चौथा स्थान है। अब इस कतार में कुल लड़के कितने और शामिल करें कि कुल संख्या कितनी हो जाए, 28। कितनी हो जाए, 28। तो पहले देखें, रमेश का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, तो कुल लड़के कितने हैं, 12 + 4 - 1, 12 और 4 16 - 1 कितने हो गए, 15। यानी कि कतार में कितने लड़के हैं, 15। कितने करने हैं, 28। तो कितने और लेके आए, कितने कम रह गए, 28 में से 15 माइनस करूं तो 13 कम रह गए। कितने लड़कों की और आवश्यकता है 28 करने के लिए, 13 लड़कों की और आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं को चौथा है, पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं। देखो पहला ही शब्द कंफ्यूजन, उत्तराभिमुख। उत्तराभिमुख यानी कि सभी का मुख किस साइड है, उत्तर दिशा में। अब मुझे एक बात बताओ, अब स्कूल में प्रार्थना स्थल, प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, क्या कुछ बच्चे होते हैं हमेशा पीछे पीछे बैठते हैं, उनका परमानेंट वो हमेशा कहाँ बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। तो टीचर है वो क्या करते थे, कभी कभी प्रार्थना जो करवाते थे वो उल्टी दिशा में मुंह करवा देते थे, यानी जिस साइड प्रार्थना हर रोज होती थी उसको बिल्कुल उल्टा लाइन को घुमा देते थे। उससे क्या होता था, पीछे वाले बच्चे कहाँ गए, आगे, और आगे वाले कहाँ चले गए, पीछे। तो अब मुझे बताओ, किसी स्कूल में 200-500 बच्चे हैं, कितने भी, क्या उनका इस तरह मुंह घुमा दिया तो बच्चों की संख्या बदल जाती थी क्या? अगर ऐसे बच्चों की संख्या बदले, भाई ज्यादा हो तो रोज मुंह घुमाते रहे बच्चों के, और कम हो तो कभी ना घुमाए। तो इस तरह जब मुंह घुमाने पर बच्चों की संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उत्तराभिमुख दे रखा हो, पूर्वाभिमुख दे रखा हो, किसी भी साइड मुंह करके बैठे हो, हमें क्या लेना देना इस बात से, इससे संख्या पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो इस शब्द को इस टाइप के सवाल में छोड़ देना, किसी भी साइड मुंह कर रखा हो, इस चीज से संख्या पर कोई फर्क है नहीं पड़ता है। उसके बाद आगे समझना भी सवाल को थोड़ा आराम से। सुधीर जो रितेश बाएं छोर से 12वां है, रितेश बाएं छोर से 12वां है, भाई ये बायां और ये दायां। कौन से नंबर पर, रितेश 12वें पर। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, सुधीर कौन से नंबर पर है, 22वें पर। हम देखो यहीं पर ही बनाते हैं सुधीर को,
सवाल हल करते हो फटाक दे यही बनाते, लेकिन हो सकता है ये इधर भी बैठा हुआ हो, कंफर्म नहीं है भाई इसी साइड बैठा है 22 पर इधर भी बैठा हुआ हो, तो आगे और अगर लाइन दे रखी तो हल कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ रितेश सुधीर जो दाएं छोर से 22 है, रितेश से दाएं चौथा है, रितेश का दाया जिधर अपना दाया उधर रितेश का दाया, तो दाएं चौथा है तो दाएं 4 नंबर आगे, थोड़ी देर के लिए रितेश को रिप्लेस कर दो, यहां पर 4 स्थान इसको आगे लेके जाओ, कौन से नंबर पर आ जाएगा भाई, बाईं साइड से कौन से नंबर पर आ जाएगा 16वें पर। तो ये जो स्थान है ये कौन से नंबर का है 16 नंबर का। अब यहाँ पर किसी को बैठाओ नंबर तो कौन सा रहेगा, बाईं तरफ से 16 रहेगा। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है सुधीर, तो सुधीर का दाएं से हमें दे रखा है 22 बार, बाएं से कौन सा आ गया 16। देखो दोनों तरफ से स्थान पता चल गया, तो कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, कितने हो गए 37। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इसमें जो लिखा हुआ है रितेश बाएं छोर से 12वां है, जो दाएं छोर से सुधीर जो दाएं छोर से 22वां, रितेश से दाएं चौथा है, रितेश बाएं से कौन सा है 12वां, और इसके फिर दाएं चौथा, तो 12 और 4 कितना हो गया 16वां, यानी कि बाईं तरफ से कौन सा स्थान हो गया 16वां, और दाईं तरफ से कौन सा दे रखा है 22वां, तो इन दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, कितना जाएगा 37। तो डायरेक्ट मत करना, पहले आप सीखना कि कैसे बैठे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आप सवालों को ऐसे पढ़ते पढ़ते हल कर लोगे। बिल्कुल सिंपल टाइप है, आ गया होगा समझ में। और जो भी आपका दोस्त कमजोर लगे रीजनिंग में, जिसको आपको लगता है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उसके साथ वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।